अच्छा, व्यसनी व्यक्ति का एक स्वरूप, और वो व्यसन भोगते भोगते इतना गलत शब्द है, पर उसको इतनी शर्म भी नहीं होती कि वो व्यसन करके सबके आगे भी आ जाता है। भले ही उसको सब लोग टोक दें फिर भी वो करता है। लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति शर्म कर लेता है, तिलक लगाने में, नाम जप करने में, सब क्या कहेंगे। पर व्यसनी अगर हो जाए तो फिर उसको शर्म भी नहीं आवेगी, सबके आगे गावेगा, सबके आगे नाचेगा, सबके आगे डोलेगा, सबके आगे आनंद करेगा। तो श्री ध्रुव जी महाराज की संपूर्ण भक्ति में सबसे विशिष्ट बात क्या है, उन्होंने यही मांगा ठाकुर जी से, क्या, व्यसनम भवाब्धिम, कि आप मेरे भक्ति को व्यसन रूप में मुझे भक्ति दे दो। मैं हर स्थिति में केवल आपको भजना चाहूं नाथ। श्री कुम्भनदास जी महाराज, हमारे गोवर्धन में श्री कुम्भनदास जी विराजते। कुम्भनदास जी का स्वरूप था, बहुत अच्छा गाते थे। एक बार कुम्भनदास जी भैरव राग अलाप रहे थे और उनके भैरव राग को सुनकर के किसी राजा ने कह दिया, वाह वाह वाह। कुम्भनदास जी पीछे मुड़कर देखे, वो कौन बोल रहा वाह वाह। किसी ने कहा, फतेहपुर सीकरी के राजा आपके स्वर पर मोहित होकर के वाह वाही कर रहे हैं। अरे महाराज, आप खुशनसीब हैं, हमारे बादशाह ऐसे ही किसी को वाह नहीं कहते। सैनिकों ने जाकर के कहा, हमारे बादशाह बहुत वर्ष बाद किसी पर रीझे हैं, आप उनको प्रणाम कर लीजिए, उनके पास चले जाओ, हाथ जोड़ लीजिए, इतनी मोहर देंगे आपको। कुम्भनदास जी ने अपनी राग रागनियों की किताब खोली और भैरव राग का जो पन्ना था वो पन्ना ही फाड़ दिया और पन्ना फाड़ के उसके चीतरे करके कुंड में डाल दिए। सैनिक बोले, ये क्या किया आपने? बोले, भैया हम राग गामे छोटे मोटे बादशाह को रिझावे के नहीं, या जगत के बादशाह को रिझावे के लिए। और वह जगत के बादशाह ने वाहवाही नहीं करी, एक छोटे से गांव को बादशाह वाह कर रहा है। अब ये राग हमारो झूठा है गयो, क्योंकि एक छोटे राजा ने वाह कर दी। अब ये राग ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा, या हमारे फाड़ के फेंक दियो। सैनिक बोले, कैसा पागल आदमी है, इतना बड़ा बादशाह, ये उसके आगे हाथ जोड़ दे तो वो उसको आधी संपत्ति दे दे, और ये इस प्रकार घमंड में है, इस प्रकार के किस बात के अभिमान में हो? बोला, हम इस बात के अभिमान में कि हम गिरधर के हो, गिरधर हमारो है, या बात के अभिमान में। कुम्भनदास, हम आप सब लोग पता कैसे हैं, हम आप सब लोग कैसे हैं? जरा सा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए और वो श्रेष्ठ व्यक्ति को रिझाने के लिए अगर हमको तिलक मिटाना पड़े ना, मिटा देंगे हम लोग ऐसे हैं। जरा सा कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति आ जाए वृंदावन, और अगर उससे मिलने के लिए हमको कंठी उतारनी पड़े तो हम उतार के चले जाएंगे। हम ऐसे हैं, हम भक्ति का त्याग करने वाले, केवल आडंबर कर रहे हैं। पर कुम्भनदास जी बोले, सर कलम करनो मंजूर है, पर या के लिए नहीं गाऊंगा। ऐसे ही राजा हुए ओरछा के राजा मधुकर शाह, हरिराम व्यास जी के शिष्य। उनके साथ भी एक बार घटना हुई, वो तिलक लगाते थे रोज। एक बार जब दिल्ली बादशाह दरबार में पहुंचे तो उनको देख करके व्यंग करते हुए राजा ने कहा, कल के दरबार में यदि मैंने किसी के भी मुखमंडल पर संप्रदाय और जातिवाद और इस प्रकार के चिन्ह देखे तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। मधुकर शाह समझ गए, मेरे लिए कह रहे हैं। और दिन तो मधुकर शाह छोटा तिलक लगाते थे, उस दिन 12 अंगुल का लगा के आए, पूरा माथा भर गया। शास्त्रों में नियम है कितना बड़ा तिलक होना चाहिए, 12 अंगुल। ऐसे उंगलियां गिनो, 12 उंगलियों तक होना चाहिए। 12 नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल। मधुकर शाह जी ने उस दिन 12 अंगुल का तिलक, यहां तक तिलक लगाया। और जैसे ही सभा में पहुंचे, राजा अपनी तलवार निकालने लगा और सामने धरते हुए बोला, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, जाके अपना मुंह धो के आइए। मैंने कल मना किया था कोई तिलक लगा करके नहीं आएगा। मधुकर शाह जी बोले, राजन एक बात हमारी सुन लो, जब तक ये तिलक मेरे माथे पर है ना, इस पृथ्वी में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि मेरा सर धड़ से अलग कर दे। क्यों? मेरी योग्यता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है। तिलक यदि मेरे माथे पर विराजमान है तो मेरा सर धड़ से अलग कर ही नहीं पाओगे। हां, वो बात अलग है कि कभी मेरे माथे पर तिलक ना हो तो तुम मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हो। उनकी गर्जना सुनकर के पूरी सभा हिल गई। भैया, भक्ति एज ग्रांटेड मत लो, भक्ति सौभाग्य है। कंठी सौभाग्य है, तिलक सौभाग्य है, धोती पहनना सौभाग्य है, शिखा रखना सौभाग्य है, एकादशी व्रत करना सौभाग्य है। उसको सौभाग्य के जिस प्रकार, ताली मत बजा, सुन लो,
वो पता हो बहुत बढ़िया सुन रहे हो सब। जिस प्रकार अपने जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां टांग करके चलते हैं हम सब जगह। हमने इतनी गाड़ियों पर देखा विधायक लिखा रहता पीछे, कईयों के पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक भी वो थे 1942 में। कभी कोई ऐसा चिन्ह लगा करके चले, हम श्री ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, अपने घर के बाहर ही लिख दे, सबको पता चले कि हम श्री बिहारी जी के हैं। उसमें शर्म आ जाती लोगों को। ये सौभाग्य है हमारा। कुम्मन दास जी महाराज ने दुत्कार दिया, लेकिन राजा के इस कानों में वो स्वर गूंजने लगा। राजा ने रोज अपने सैनिक भेजे, उन बाबा को लेके आओ गिरिराज जी से। सैनिक खूब हारी हजूरी करते, लेकिन कुम्मन दास जी नहीं गए। जबकि कुम्मन दास जी के घर में धन की बहुत जरूरत थी, परिवार के सब लोग पीछे पड़ते, जाओ कुम्मन दास, पर नहीं जाते। मेरे गुण का अधिकारी केवल गिरधर है और कोई नहीं। लेकिन जब बार बार परेशान होने लगे, रोज सैनिक आ जाते हैं ले जाने के लिए, तो आज कुम्मन दास जी बोले चलो चलता हूं तुम्हारे राजा को सुनाने। नंगे पैर ही पैदल ही गए सीकरी तक। कुम्मन दास जी जैसे ही पहुंचे फतेहपुर सीकरी के राजा, अरे आपका स्वर सुनने के लिए हम बड़े बेताब थे, क्या सुनेंगे राजा बताओ। कुम्मन दास जी बोले, राजा बोले वही सुनाओ, भैरवी राग, जो उस दिन भैरव जो आप गा रहे थे। कुम्मन दास जी बोले पक्का ना, केवल राग भैरव सुनना है ना, शब्द मेरे कुछ भी हो सकते हैं ना। बोले हाँ शब्द आप कुछ भी गाओ, हमको तो राग सुनना है। कुम्मन दास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। पन्हैया का मतलब जानते हैं? चप्पल को कहते हैं। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी। कुम्मन दास जी कह रहे हैं आज तेरे द्वार पे आवे के काजे मेरी पन्हैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, हर समय जो हरिनाम बनो रहे तो वो भूल गए, आज मैं दर्द में मेरो मन लग गो, मेरे पाम में छाले पड़ गए, वहीं मेरो मन चलोगो। और आज जैसा काला दिन मेरे जीवन में कभी नहीं था। क्यों? जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। अब देखो कुम्मन दास जी एक बादशाह के दरबार में बैठ करके गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बोले जिसका मुख मुझे एक आंख नहीं सुहाता, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, और ना को से काम, और ना को से काम, भक्त को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। राजा को स्वर तो मिल गया मनपसंद, पर शब्द इतने खतरनाक। अपनी लाज बचाने के लिए बादशाह बोला वाह 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 वाह, क्या गाया क्या गाया, कितना अच्छा गाया, मांग लीजिए क्या चाहिए आपको। आप कहें तो मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूं, आप कहें तो मैं सोने के बढ़िया रथ बनवा करके आपको दान कर दूं, आप कहें तो मैं ऐसा भवन बनवा दूं, आदि आदि सब कहने लगा। आप मांग लीजिए, जो मांगेंगे सो दूंगा मैं आपको। कुम्मन दास जी उसके सामने बैठ गए और अपनी बगलबंदी के आगे के छोड़ को ऐसे आगे हाथ ऐसे करके बोले जो मांगूंगा सो देंगे। बादशाह बोले जो मांगेंगे सो देंगे, मांगो क्या चाहिए। कुम्मन दास जी बोले ऐसी दक्षिणा दो कि जीवन में तुम्हारो थोबड़ा देखनो ना पड़े मुझे, जीवन में तुम हमको कभी नहीं दिखो।
बादशाह का मुख लाल पड़ गया, निकालो इनको सभा से बाहर। कुमनदास जी बाहर आए और तुरंत दौड़े गिरिराज जी की ओर। दौड़ करके श्री गोवर्धन आए और आकर के श्री गिरिराज जी के चरणों में, श्रीनाथ जी के चरणों में लिपट करके बहुत रोए। लाला, मोकू आज अपने अच्छे स्वर पे ग्लानी है रही है। क्यों? क्योंकि यह अच्छे स्वर ते कोई और रीझ रहा है, और ये अच्छा स्वर तेरे, केवल तेरे काजे लाला, कोई और क्यों रीझ रहा है मेरे स्वर ते। हे लालन, मुझको एक वरदान दे दो। कहा, मैं जब भी गाऊं सब बहरे हो जाओ करें केवल तू सुने कर और कोई नहीं सुने। ऐसी भक्ति श्री कुंभनदास। हम लोगों की भक्ति कैसी है? हम आकर्षण में आकर के अपनी भक्ति किसी के भी सामने परोस देते हैं, अपने भाव परोस देते हैं, पर नहीं, कुंभनदास जी गोपनीय रखते हैं। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, रस छुपावे से रस बढ़े और रस बतावे से रस घटे। आज श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले नाथ, मेरी स्थिति ऐसी कर दो कि आपके बिना मुझे कोई सुहाए ना, बस मैं आपके सामने ही अपने भाव रखा करूं। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में इनके अंग हुए, अंग के बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला और उन्हीं के शरीर के घर्षण से पृथु हुए, जो कि भगवान के अवतार। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक कथाएं यहां पर सुनाई गई, पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। रहुगण भरत संवाद सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र ही करते हैं। और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुना। एक बार मुझे याद है, मैंने साईं के यहाँ 3 या 4 दिन का प्रसंग था, तो 2 दिन केवल अजामिलोपाख्यान ही सुनाया था। तत्पश्चात वृत्रासुर की कथा आई, जहां पर एक वृत्त नाम का भक्त है, जिसने असुर होने के बाद भी भगवत प्राप्ति की। वृत्रासुर के ये 4 श्लोक अति अद्भुत हैं। भैरवी रहने दो। कि अहम हरे तब पादई कमूला। यहां पर जितने भी वैष्णव बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इन 4 श्लोकों का पालन जीवन में करना प्रारंभ कर दो। पुष्टि संप्रदाय का प्रारंभ ही इन 4 श्लोकों से ही उन्होंने किया, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इन श्लोकों का थोड़ा विस्तार करूं। वृत्रासुर कह रहे हैं, अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर क्या कह रहा है भगवान से? बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय। हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, भले आदमी, तेरे सामने मैं खड़ा हूं और तू मुझसे कह रहा है आपके नहीं, आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास, सीधे मेरे चरण मांग ले। ये दासानुदासो भवतास्म भूयः, ये भाव क्यों? वृत्रासुर कहता है, नाथ, आप अपने दास पर जितनी कृपा करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा कृपा दासों के दास पर करते हैं, और उससे भी लाख गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं, और उससे भी करोड़ गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं। जिस प्रकार पिता का पुत्र जन्म ले तो पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन वही पिता का पुत्र जब पुत्र को जन्म दे तो वो पिता अत्यंत आनंद में आ जाता है, क्योंकि आज उसका नाती जन्म लिया है। और कभी कभी अगर नाती भी बड़ा होके और विवाह के बाद परपौत्र को जन्म दे तो उस दादा की खुशी इतनी होती है। हमारे हिंदू समाज में तो
सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। दासान उदासो, मैं यही चाह रहा हूं नाथ, मैं आपका दास बना मतलब आपका पुत्र, आपको प्रसन्नता होगी। लेकिन आपके पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति प्रसन्नता होगी, और आपके पुत्र के पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति 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 प्रसन्नता होगी। मैं आपको प्रसन्न नहीं, अति 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 प्रसन्न करना चाहता हूं। इसलिए दासान उदासो भवतास में भूया, मुझे दासों के दासों का दास बनाओ। ऐसा भाव चित्त में आना भी बहुत बहुत खतरनाक काम है। क्यों? हम सीधे श्री बिहारी जी के चरण ही मांगते हैं। पर वृंदावन की उपासना, सखियों की उपासना, सहचरियों की उपासना, कुंज निकुंजों की उपासना, रज की उपासना, यमुना जी की उपासना, ये सब क्या है? ये दासान उदासो भवतास में भूय। हमारे यहां ब्रज उपासना में सीधे ठाकुर जी को मत पकड़ो भैया, सखीन को मंगल गाओ, सहचरीन की सेवा पाओ, निकुंज कुंज वनन की सेवा करो, वहां से ठाकुर जी प्रसन्न हो। पर हमारे लिए तो ऐसी स्थिति है, कुंज निकुंज रज नदी इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं, सीधे ठाकुर जी। नहीं, दासान उदासो भवतास में भूया। वृत्रासुर अपनी दूसरी स्तुति में क्या कह रहे हैं? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेरपुन भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्ष। यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। वृत्रासुर कह रहे हैं, हे नाथ, आप मुझसे अगर कभी प्रसन्न हो जाओ ना, मुझे कभी इंद्र की पदवी मत देना, मुझे कभी शिव की पदवी मत देना, मुझे कभी ब्रह्मलोक मत देना, मुझे कभी रसातल का राजा मत बनाना, मुझे कभी भूमि का भी राजा मत बनाना। भगवान बोले, प्रसन्न होऊंगा तो कुछ तो दूंगा, कुछ तो मांग। वृत्रासुर कहता तो फिर एक ही वरदान दे दो। क्या? समंजसत्वा विरहैकांक्ष, मुझे आपका विरह चाहिए। मैं आपसे मिलने के लिए तड़पूं, आपसे मिलने के लिए रोऊं, आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहूं नाथ, पर आप मुझे मिलना मत, और तड़पने देना, और व्याकुल होने देना, और रोने देना मुझको। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की भूरी सखी कह रही हैं, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, 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 को सुहावे नाही, होरी सखी कह रही हैं, हे मेरे राधा वल्लभ लाल, जब तक मैं आपको देख नहीं लूं, आपके श्री चरण कमलन को मुझे दर्शन नहीं है जाए, चाहे दुनिया का अखंड सुंदर व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, मुझे वो भाए ना। मुझे केवल आपके युगल चरण ही प्रिय लगे नाथ। ऐसा दुख मुझे दो, जब तक मैं चरण नहीं देखूं, दुनिया लाख बड़ाई करती हो, ये इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर, पर मुझे वो सुंदर ही ना लगे। मेरे नेत्रों में तो केवल आपके युगल चरण हो। ऐसो दुख दीजो ये माही, ऐसो दुख दीजो ये माही। हे बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, बातन सो